अंग्रेजी में, अर्थात पूंजीपति। तो जो भी पूंजी होती है उसमें रखा जाता, मान लो आपने। नमस्कार, आप सभी का दोबारा स्वागत करता हूँ। देखो, मैंने जो पहला वीडियो बनाया था भाई, उसे आपने ज़रूर देखा होगा। और पहले वीडियो में मैंने बताया था कि हम कैसे एक नई कंपनी को क्रिएट करते हैं, कैसे एक नई कंपनी को बनाते हैं। लेकिन देखो भाई, कंपनी बनाने के बाद उसमें हमें लेजर बनाने पड़ते हैं। अब लेजर क्या होता है? तो देखो, लेजर एक प्रकार से आप यह समझ लो कि जैसे जब पहले कंप्यूटर नहीं था, जब भाई पहले कंप्यूटर नहीं था तो व्यक्ति क्या किया करता था? व्यक्ति के पास एक बहुत बड़ा रजिस्टर हुआ करता था और वह रजिस्टर कई प्रकार का हुआ करता था। अर्थात एक में उधार लिखा जाता था, एक में नगद लिखा जाता था, एक में जिसने हमसे उधार माल खरीदा, दूसरा जिसमें उधार माल जिसने हमें बेचा, मालिक ने कितना पैसा जमा किया और से व्यापार को चलाने के लिए कौन-कौन सी संपत्ति खरीदनी पड़ी। ठीक है? ये सारी जानकारी अलग-अलग रजिस्टर में हुआ करती थी। लेकिन टैली ने अब क्या किया है? टैली, यह जो सॉफ्टवेयर है, ये अकाउंट से संबंधित है। तो सर्वप्रथम हम टैली के बारे में पढ़ेंगे। यदि आपने टैली के कुछ नियम नहीं सीखे तो मैं गारंटी बताता हूँ भाई, आप लोग कभी भी यूट्यूब से टैली तो नहीं सीख सकते। ऐसा कई लोगों का मानना भी है, लेकिन मैंने एक प्रयत्न किया है, मैं एक प्रयास कर रहा हूँ कि जिसमें आप टैली के माध्यम से मैं इस प्रकार से बड़े ही आसान भाषा में आपके सामने टैली रखूं कि आपको समझ में आ जाए। लेकिन उसकी शर्त यह है कि आपको क्लास बाय क्लास, पार्ट बाय पार्ट और सीरीज बाय सीरीज पढ़नी पड़ेगी, तब आपको कहीं जाकर टैली समझ में आएगा। तो हम टैली कर रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि भाई टैली है क्या, ये जान लेते हैं। तो देखो, टैली एक अकाउंट पैकेज है। अर्थात टैली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंतर्गत जो हमारा बिजनेस होता है ना, व्यापार होता है, तो व्यापार में होने वाला जो भी लेन देन है, ये कंप्यूटर के माध्यम से हम अकाउंट को क्या करते हैं, काउंट करते हैं। ठीक है? अर्थात कंप्यूटर अकाउंट मेंटेन करने का एक सिस्टम है जिसे सॉफ्टवेयर टैली कहा जाता है। और टैली में सिर्फ हम वाउचर एंट्री नहीं करते। वाउचर मतलब कि जैसे हमने लिख दिया कि पेमेंट आई या रिसीप्ट हुआ या पेमेंट गया या बैंक में कितना पैसा आया, कहाँ से गया, यह बस नहीं करते। अपितु इसमें एक बैलेंस शीट भी आती है। जैसे हम किसी भी चीज़ की एंट्री करते हैं ना, तो उसके बाद क्या होता है, लास्ट में एक बैलेंस शीट आती है जिसमें हमें प्रॉफिट और लॉस, ये सारी की सारी जानकारियाँ दी रही होती हैं। मैं आपको पहले बताया था, जैसे देखो ये सॉफ्टवेयर हमने खोला तो यहाँ पर बताया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जब हम इस वाउचर में जाकर, यहाँ पर अच्छे से देख लो, यहाँ पर ये वाउचर लिखा हुआ है। तो जब हम इस वाउचर में जाते हैं, यहाँ पर ये वाउचर लिखा है, तो हम इसमें एंट्री करते हैं कि कौन से व्यक्ति कितने रुपए हमें दिया या हमसे व्यापार में पैसा आया या व्यापार से पैसा बाहर चला गया। इस सब की एंट्री हम इसी के अंतर्गत करते हैं। ठीक है? आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी को वाउचर कहते हैं। और जो अभी हमने समझने का प्रयत्न किया था कि इसमें ये बैलेंस शीट क्या होती है, तो देखो यहाँ पर ये जो बैलेंस शीट होती है, ठीक है, ये जो बैलेंस शीट होती है और ये प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिखाई दे रहा होगा, इन्हीं सब का रिजल्ट जो होते हैं भरना नहीं पड़ता, ये ऑटोमेटिक आ जाता है। लेकिन हमें क्या भरना पड़ता है, हमें केवल और केवल ये वाउचर भरना पड़ता है। ठीक है? वाउचर क्या है, आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। पहले हम समझ लेते हैं टैली क्या है। तो टैली आपको समझ में आ गया होगा कि टैली एक अकाउंट पैकेज है जिसके अंतर्गत बिजनेस से संबंधित लेन देन को हम क्या करते हैं, एक लेजर बनाकर उसमें ग्रुप सिलेक्ट करते हैं और से वाउचर एंट्री करते हैं और फिर बाद में टैली सॉफ्टवेयर क्या करता है, एक बैलेंस शीट हमारे सामने रखता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से संबंधित। ठीक है? तो इसमें जीएसटी टैक्स इत्यादि वो बाद की क्लास है, बाद में उसे जोड़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। अब टैली जो भी सॉफ्टवेयर है, यदि हम उसे सही सही तरीके से समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप मेरे साथ रुक कर रखिए। आपको यदि समझ में नहीं आ जाए टैली मेरे भाई, तो आप गारंटी दे रहा हूं, आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। टैली में यदि आपको टैली अच्छे से समझना है तो टैली में 3 प्रकार के नियम होते हैं जो कि आपको समझने जरूरी है। पहला नियम है DRCR, दूसरा नियम कहता है ग्रुप का और तीसरा कहता है बुक्स का। DRCR क्या है और ग्रुप से क्या है और से बुक्स क्या है।
तो पहला जो नियम है हमारे सामने DRCR का, हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, DRCR के अंतर्गत क्या होता है कि 3 प्रकार के अकाउंट आते हैं। एक तो पर्सनल अकाउंट आता है, जिसे हिंदी में व्यक्तिगत खाता कहते हैं। इसमें क्या होता है, पाने वाले के लिए DR का प्रयोग किया जाता है और देने वाले के लिए, या देने वाले के जिसके पास से गया, उसको कहते हैं CR। जैसे मान लीजिए आपने कोई वस्तु बेची, अब आपने जो वस्तु बेची या जो पैसा आपके पास से गया, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, क्रेडिट। और जब आप किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा बेची गई वस्तु को खरीदेंगे, किसी भी चीज को, आप बाजार में गए, एक शॉप में गए, आपने शक्कर खरीदा, तो आपने के पास शक्कर आई है, इसलिए वो हो गया DR। और दुकानदार के पास क्या है, शक्कर गया है, तो ये हो गया CR। मतलब जो पहला है हमारा पर्सनल अकाउंट, वो क्या कहता है कि पाने वाले के लिए हमेशा DR का प्रयोग होता है और देने वाले के लिए किसका प्रयोग होता है, CR का प्रयोग होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और दूसरा जो अकाउंट है ना, वो कहता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट अर्थात व्यक्तिगत खाता। इसमें क्या होता है, जो भी रोकड़ा आता है या माल भी आता है, रियल अकाउंट से मतलब वास्तविक खाता से है। वास्तविक खाता, जब कई बार हम क्या कहते हैं, व्यापार करते हैं, तो रोकड़ का मतलब यहाँ पर पैसे से है, धन से। और माल से मतलब है कि जैसे आप कोई व्यापार कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, आप कुर्सियां बेचते हो, खरीदते हो, तो जब भी कहीं बाहर से आपके पास पैसा आता है या फिर माल आता है, उसे भी DR कहते हैं। सेम नियम है, बस यहाँ पर यह है कि पाने वाले के लिए है और यहाँ पर रोकड़ और माल के लिए है। और जब रोकड़ा या माल जाए तो CR है। ठीक है, आप एक बड़े फैक्ट्री के बिजनेसमैन हो, आप किसी कंपनियों को बिजनेस क्या करते हो, माल बेचते हो। जब आप माल बेचते हो, कई बार पैसे देने भी पड़ते हैं, माल भी देना पड़ता है, तो वहां पर CR आएगा। तीसरा हो गया नॉमिनल अकाउंट, अवास्तविक खाता। इसमें क्या होता है, जब भी हमें कोई भी हानि होती है, खर्चा होता है, हमारा पैसा व्यय हो जाता है, एक्सपेंस हो जाता है, तो भाई उसके लिए DR का प्रयोग करते हैं। और जब भी हमें कभी आय होती है या हमें लाभ होता है, तो उसके लिए CR का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आप एक बात हमेशा से याद रखना, अगर आपने इन नियमों को नहीं समझा या आपको याद नहीं आता, तो भाई टैली तो नहीं सीख सकते। इसलिए पाने वाले के लिए DR और देने वाले के लिए, अर्थात जिसके पास से गया, उसको कहते हैं CR। इतना बस आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना कि जो मिला तो समझो DR और जो गया तो CR। ठीक है।